डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लिस्ट्स में काम करना सीखा है, वन डायमेंशनल लिस्ट। लेकिन इस वीडियो में हम 2D या मल्टी डायमेंशनल लिस्ट्स पे काम करना सीखेंगे और देखेंगे कि डार्ट किस तरह हमें सपोर्ट करता है मल्टी डायमेंशनल अरेज को क्रिएट करने में, उनमें डेटा को स्टोर करने में और उनको ट्रेवर्स करने में। 2D लिस्ट या 3D लिस्ट का जो सिंटैक्स है वो बाकी लैंग्वेजेस से थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि इसमें हम एक सेपरेट एक अलहदा से वीडियो बनाकर इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्विकली एक एम्प्टी प्रोग्राम स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। सो डॉट मल्टी डिम लिस्ट्स के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। अब हम कुछ मेथड्स देखेंगे जिसके थ्रू हम ग्रोएबल और फिक्स्ड साइज मल्टी डायमेंशनल अरेज को क्रिएट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसी अरे को बनाना सीखते हैं कि जिसमें कुछ वैल्यूज पहले से इनिशियली हम असाइन कर देंगे और बाद में उसको हम ग्रो भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो हम इसको लिस्ट आइडेंटिफायर के थ्रू क्रिएट करते हैं और इसको हम आमतौर पे वैर के थ्रू भी कर सकते हैं। सो लिस्ट टेस्ट इक्वल्स, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू कुछ साइज और इनिशियल वैल्यूज जो है वो एलोकेट कर सकते हैं। जैसे हम 2x2 की अरे बनाते हैं, तो ये हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो सब पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड किए हैं, जिसका मतलब ये है कि इस जो अरे का इनिशियल साइज है वो 2 है, रोज इसमें 2 हैं और उसमें जो कॉलम्स हैं उसको भी हम 2 लिख लेते हैं। तो अब ये जो हमने अरे क्रिएट की है, लिस्ट क्रिएट की है, इसकी जो डायमेंशन है वो 2x2 है, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। क्विकली इसको प्रिंट करते हैं और इसका इम्पैक्ट हम देख लेते हैं, फिर हम इसमें चेंजेस करके डिफरेंट ऑप्शंस को ट्रिवर्स और डिस्कस करेंगे। तो डॉट मल्टी, हमने क्या नाम रखा है, डॉट अंडरस्कोर मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, डॉट अंडरस्कोर मल्टी डायमेंशनल लिस्ट। तो ये देखें, हमने 2x2 की लिस्ट क्रिएट की और फिर उसको प्रिंट किया, तो 2, 4 एंड 3, 5 ये वैल्यूज प्रिंट हो गई। अब ये जो लिस्ट हमने बनाई है ये बेसिकली ग्रोएबल है। इसमें रोज जो हैं वो फिक्स्ड हैं, 2 रोज रहेंगी, लेकिन जो इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज हैं जो कॉलम में वो इंक्रीज कर सकते हैं। सो लेट्स से हम टेस्ट ऑफ 0 यानी फर्स्ट रो में मजीद कुछ वैल्यूज ऐड करते हैं। लेट्स से हम ऐड करते हैं 6 और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं 7। तो अब फर्स्ट रो में यानी रो 0 में 4 वैल्यूज हो गई हैं और इसी तरह हम सेकंड रो में एक और वैल्यू ऐड कर देते हैं, लेट्स से 9। तो इस फर्स्ट रो में अब जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो 4 हैं, 2, 4, 6, 7, और जो सेकंड रो थी इसमें अब 3 वैल्यूज हैं, 3, 5 और 9। अब हम दोबारा इसको प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट है आउटपुट पे। ये देखें, अब पहले 2x2 की मैट्रिक्स थी, 2 डायमेंशनल लिस्ट थी। अब इसके बाद ये एक सॉर्ट ऑफ जैग्ड लिस्ट बन गई है जिसमें फर्स्ट रो में 4 मेंबर्स हैं और सेकंड रो में 3 मेंबर्स हैं। सो इट इज अ ग्रोएबल मल्टी डायमेंशनल लिस्ट जिसको हम इस मेथड से क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हमने इनिशियली कुछ वैल्यूज फिक्स कर दी हैं। इसके बाद हम चाहें तो हम यूज़र से इनपुट लेने के बाद भी लिस्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्विकली आईओ की जो लाइब्रेरी है इसको इंक्लूड करते हैं। इन प्रिंट स्टेटमेंट्स को अब रिमूव कर देते हैं ताकि हम जो चेंजेस करें वो अब हमें नज़र आए। इस कोड को भी हम नीचे पुश कर देते हैं। तो यहाँ पर क्विकली हम दो इनपुट्स ले लेते हैं, इंटीजर रोज इक्वल int dot parse and then standard in dot read line sync, यूजर के लिए मैसेज प्रिंट करते हैं, एंड नंबर ऑफ रोज फॉर द लिस्ट, और इसी को कॉपी करते हैं ताकि हम टाइम बचा सकें। नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर द लिस्ट, वेरिएबल को बदलते हैं, COLS लिख लिया हमने। सो अब हमने रोज और कॉलम्स इसकी इनपुट जो है वो यूजर से रिसीव कर ली है। अब हम इस बेस पर एक 2D अरे जो है वो 2D लिस्ट वो क्रिएट करते हैं।
सो लिस्ट का आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे। इसके बाद हम इसको मैट्रिक्स ही नाम रख लेते हैं। अब जो फंक्शन हम यूज़ करने जा रहे हैं वो लिस्ट का जेनरेट फंक्शन है। जेनरेट फंक्शन में हम फिर रोज़ और कॉलम्स को स्पेसिफाई करते हैं। रोज़ के लिए हम सबसे पहला जो इस जेनरेट फंक्शन का जो आर्गुमेंट है वो रोज़ होता है, सो हम रोज़ को एज इट इज़ मेंशन कर देते हैं। अब सेकंड जो बेसिकली यहाँ पर आर्गुमेंट है वो ये बताता है कि हर रो में कितने कॉलम हमने ऐड करने हैं। सो हम लिखते हैं सबसे पहले एक इंडेक्स वेरिएबल, यानी आप ये समझ लें कि ये आई वो वेरिएबल होगा जो रोज में आइटरेट करेगा इम्प्लिसिटली और उसके अंदर उतने कॉलम्स क्रिएट करेगा जितने हम यहाँ पर उसके लिए स्पेसिफाई करेंगे। सो यहाँ पर हम लिखते हैं लिस्ट डॉट फील्ड, यहाँ पर कॉलम्स की तादाद और उनकी इनिशियल वैल्यू मेंशन कर देते हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने एक 2 डायमेंशनल अरे क्रिएट की है जिसमें ये रोज जो है इस वेरिएबल के थ्रू असाइन होंगी और हर रो में इतने कॉलम्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे जो हमें यूजर इनपुट देगा और उसकी इनिशियल वैल्यू सबकी 0 होगी। इसके बाद हम थर्ड जो आर्गुमेंट वो पास करते हैं वो ये होता है कि क्या ये ग्रोएबल होगी या नहीं। ग्रोएबल को हम फॉल्स करते हैं क्योंकि अब हम एक फिक्स्ड साइज 2 डायमेंशनल अरे क्रिएट करने जा रहे हैं। अब हम इसको प्रिंट कर लेते हैं मैट्रिक्स। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। रोज और कॉलम्स हम थ्रू कंसोल इनपुट करेंगे और फिर देखेंगे कि उतनी ही रोज और उतने कॉलम जो हैं इस रो के इस लिस्ट के लिए क्रिएट हुए हैं मैट्रिक्स की लिस्ट के, और सब में जीरोज होंगे। तो इसको रन करते हैं। सो हम कहते हैं जी 3 रोज हमें चाहिए और 2 कॉलम्स चाहिए। तो ये देखें 3 रोज हैं, 1 2 3, और हर रो के अंदर 2 कॉलम हैं और उनकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। ये बेसिकली एक फिक्स्ड साइज अरे है जो कि ग्रो नहीं कर सकती। सो अब इसमें जो टोटल एंट्रीज हैं वो यूजर की इनपुट की बेस पर इस एग्जांपल में 3 इंटू 2 6 एंट्रीज हैं। अब इसी तरह हम एक और मेथड के थ्रू इसी लिस्ट को ग्रोएबल भी बना सकते हैं। उसके लिए हम रोज को फिक्स करेंगे लेकिन कॉलम्स जो हैं उसको हम यूजर डिपेंडेंट छोड़ देंगे, या प्रोग्रामर या प्रोग्राम में जिस जैसी भी सिनेरियो होगा, जैसी भी इनपुट होगी उस हिसाब से कॉलम्स उसके ग्रो करेंगे। तो हम एक और लिस्ट क्रिएट करते हैं, फिर से लिस्ट डॉट जेनरेट फंक्शन कॉल करेंगे। पहला हम आर्गुमेंट फिक्स करेंगे रोज का, जितनी भी यूजर इनपुट देगा उतनी इसमें रोज क्रिएट होंगी। उसके बाद हम एक आइडेंटिफायर आइट्रेशन के लिए यूज करेंगे रोज में और फिर बताएंगे कि हमें कितने कॉलम्स चाहिए। ग्रोएबल अरे के लिए हम यहाँ पर एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड करते हैं और उसके बाद ग्रोएबल जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको ट्रू सेट करते हैं। अब इसमें जितनी रोज यूजर इनपुट करेगा उतनी रोज क्रिएट होंगी लेकिन कॉलम्स जो हैं दे आर ग्रोएबल। सो लेट्स सपोज अगर लेट्स से हम 2 इनपुट करते हैं 2 रोज, तो फिर हर रो में हम डिफरेंट नंबर ऑफ मेंबर्स ऐड कर देते हैं। सो मैट्रिक्स ऑफ 0 यानी फर्स्ट रो में हम 3 मेंबर्स ऐड करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड रो होगी उसमें हम 4 मेंबर्स ऐड कर देते हैं। 1, ये भी 1, ये भी 1, और इसके बाद ये भी 1 और ये भी 1। अब वैल्यूज इसकी चेंज कर देते हैं ताकि हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकें। 4 5 6 एंड 7, और उसके बाद हम जो थर्ड रो है इसमें हम सिर्फ एक वैल्यू रहने देते हैं और इसको कहते हैं 9। अब बेसिकली रोज यूजर इनपुट करेगा और अभी हमने फिलहाल अज्यूम ये किया है कि वो एटलीस्ट 3 रोज एंटर करेगा। फिर हम उसमें एक फिक्स्ड वैल्यूज यानी फर्स्ट रो में 3 वैल्यूज, सेकंड रो में 4 वैल्यूज और थर्ड रो में एक वैल्यू ऐड की है, और फिर हम इसके बाद इसको प्रिंट करते हैं।
मैट्रिक्स 2, एक हमने मिस्टेक ये की है कि ये सब मैट्रिक्स 2 होने चाहिए। हमने जल्दी से कोड जो है वो अपडेट कर लिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एंटर नंबर ऑफ रोज, लेट्स से 3, कॉलम्स भी 3 फिलहाल। ये देखें जी, 3 रोज और हर रो में रैंडम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी क्योंकि ये रैंडम नंबर ऑफ कॉलम्स इसलिए हैं क्योंकि हमने ग्रोएबल अरे क्रिएट किया है। तो इसका सिंटैक्स इस बार फिर देख लेते हैं। अगर तो रोज और कॉलम्स हमें पहले से नोन हो और वो फिक्स्ड रहने हो तो फिर हम लिस्ट डॉट जनरेट के थ्रू एक लिस्ट जनरेट करते हैं। पहला उसका आर्ग्यूमेंट रोज होता है, दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है वो आइटरेशन आइडेंटिफायर होता है, इंडेक्स आइडेंटिफायर भी इसको कहते हैं। और उसके बाद लिस्ट डॉट फील्ड मेथड के थ्रू हम कॉलम्स और उसकी इनिशियल वैल्यू पास करते हैं, और जो थर्ड आर्ग्यूमेंट होता है उसमें ग्लोबल को फॉल्स करते हैं। अगर हमने रोज जो हैं उसको में नोन हो, यूजर इनपुट की बेस पे हो, और कॉलम्स हमने ग्लोबल रखने हो, तो फिर जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है उसमें हम लिस्ट डॉट फील्ड की बजाय एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं और ग्रोएबल प्रॉपर्टी को ट्रू कर देते हैं। फिर हम जितनी वैल्यूज चाहें उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये अभी चूंकि हमने हार्ड कोड कर दिए हैं, ये सिनेरियो बेस्ड प्रोग्राम में यूजर इनपुट बेस्ड भी की जा सकती है। अब हम लूप्स के थ्रू अरेज को या लिस्ट को पॉपुलेट करना और उनको ट्रेवर्स करना सीखते हैं। सो लेट्स से ये जो हमने फिक्स्ड साइज रोज इनटू कॉलम्स की जो अरे या लिस्ट क्रिएट की है, इस लिस्ट को हम पॉपुलेट करते हैं रैंडम वेरिएबल से, रैंडम वैल्यूज से, और फिर इसको लूप्स के थ्रू एक एक वैल्यू को एक्सेस करके प्रिंट करते हैं। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि जो चीज़ हम मॉडिफाई कर रहे हैं सिर्फ वही कंसोल पे प्रिंट हो। सो रैंडम वैल्यूज के लिए हमें सबसे पहले डार्ट की मैथ लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है। सो वो हमने इंपोर्ट कर लिए। अब हम रैंडम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इस तरह हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। न्यू कीवर्ड ऑप्शनल होता है, तो हमने सिर्फ डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर कॉल किया और ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम नेस्टेड लूप्स के थ्रू 2D लिस्ट यानी मैट्रिक्स को पॉपुलेट करते हैं। तो फर्स्ट आउटर लूप जो है वो रोज पर ऑपरेट करेगी, r इज लेस देन रोज एंड r प्लस प्लस। यहाँ पर हम रोज की बजाय मैट्रिक्स की लेंथ प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। मैट्रिक्स डॉट लेंथ, और इसी तरह इनर लूप में हम कॉलम्स में ट्रेवर्स करते हैं। कॉलम इज लेस देन मैट्रिक्स ऑफ r, यानी हर रो की लेंथ हमें रिट्रीव हो जाएगी। अब हम मैट्रिक्स के हर सेल को रो एंड कॉलम को फिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रैंडम ऑब्जेक्ट। इसका एक फंक्शन है नेक्स्ट इंट का, इसमें हमने रेंज पास करनी होती है। लेट्स से हम यहाँ पर 100 पास करते हैं, तो फिर जितनी भी वैल्यूज रैंडमली प्रोड्यूस होंगी वो 100 से ग्रेटर नहीं होंगी। तो अब हम इन दो लूप्स के थ्रू हमने रैंडम वैल्यूज जनरेट करके इस मैट्रिक्स को पॉपुलेट कर लिए। अब हम इसी के थ्रू उप्स प्रिंट कर लेते हैं या एक्सेस कर लेते हैं। सो प्रिंट ऑफ मैट्रिक्स आर एंड सी, ठीक है जी। ये इस तरह हमने यहाँ पर पॉपुलेट किया और यहाँ पर इसको प्रिंट कर लिए। इसके अलावा बाकी जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसको हम पहले ही डिसेबल कर चुके हैं। सो लेट्स टेस्ट दिस प्रोग्राम। 3 रोज और 3 कॉलम्स लिख लेते हैं। तो ये देखें 9 रैंडम वैल्यूज जो हैं वो 3 रोज 3 कॉलम में रैंडमली जनरेट हुई और फिर वही हमने लूप्स के थ्रू प्रिंट की। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम 2 डायमेंशनल अरेज में काम कर सकते हैं। हम ग्रोएबल अरेज भी बना सकते हैं और हम इनिशियल वैल्यूज के साथ भी ग्रोएबल अरेज बना सकते हैं, और फिर अब फिक्स्ड साइज अरेज भी बना सकते हैं, लिस्ट भी बना सकते हैं, यूजर से इनपुट लेकर भी ये काम कर सकते हैं। फिर इस तरह रैंडम के थ्रू हम
रैंडम वैल्यूज जनरेट करके इनको पॉपुलेट कर सकते हैं, और फिर इसी तरह 2 लूप्स के थ्रू, या अगर ज़्यादा डायमेंशनल लूप्स हों तो फिर ज़्यादा नेस्टेड लूप्स के थ्रू इन वैल्यूज़ को एक्सेस किया जा सकता है और यूज़ किया जा सकता है। आई होप कि ये मल्टी डायमेंशनल अरेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी आपको समझ आए होंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।